पाठ 8 अतिथि। एक बार एक खटमल और उसका लंबा चौड़ा परिवार राजा के पलंग पर एक कोने में रहता था। राजा के सोने के बाद खटमल और उसके परिवार के सदस्य राजा का खून चूसते थे और मजे में रहते थे। एक दिन एक मच्छर उड़ता हुआ राजा के कमरे में आ गया। उसने राजा का पलंग व बिस्तर बड़े ध्यान से देखा और सोचा कि कितना कोमल व सुंदर बिस्तर है। वह राजा के बिस्तर पर बैठ गया और बहुत देर तक बिस्तर से आती भीनी भीनी सुगंध का मजा लेता रहा। इतने में बिस्तर से खटमल निकल आया। तुम कौन हो? खटमल ने मच्छर से पूछा। मच्छर चुपचाप बैठा रहा। खटमल ने फिर से कहा, तुम कहाँ से आए हो? यह राजा का बिस्तर है, तुम यहाँ नहीं ठहर सकते, तुरंत चले जाओ। मच्छर ने विनम्रता से कहा, श्रीमान जी, क्या अतिथि से ऐसे बात की जाती है? मैं तो यात्री हूँ। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों का खून चूसा है, परंतु अभी तक मैंने राजा का खून नहीं चखा। वह तो शहद जैसा मीठा होता होगा। मुझे अपना अतिथि समझकर राजा का खून चखने की अनुमति दे दे। नहीं, यह नहीं हो सकता, खटमल चिल्लाया। क्यों नहीं? मच्छर ने पूछा। खटमल ने समझाया, क्योंकि जब तुम राजा को काटोगे तो उसे पीड़ा होगी। वह जाग जाएगा और तुम्हारे कारण हम सबको मार डालेगा। इसलिए कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मच्छर वहाँ से नहीं गया। वह खटमल के पैरों में गिर गया। दया करो, मच्छर ने विनती की। मुझे रात के भोजन तक तो ठहरने दो। खटमल को उस पर दया आ गई और उसने अनुमति दे दी। मच्छर बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन याद रखो, खटमल ने कठोरता से कहा, तुम खून चूसने के लिए गलत समय पर मत आना और गलत स्थान पर मत काटना। ठीक है, मच्छर बोला। तो कृपा करके बताओ कि मैं क्या करूं? ठीक समय कौन सा है और कौन सा स्थान ठीक है? खटमल ने कहा कि ठीक समय वह है जब राजा खाना खाकर तथा मदिरा पीकर गहरी नींद में सो जाएंगे, तब तुम खून पीना। बहुत अच्छा, और ठीक स्थान कौन सा है? मच्छर बोला। खटमल ने कहा, राजा का पैर। जब राजा गहरी नींद में सोया होगा, तब यदि वहां पर काटोगे तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मच्छर सहमत होता हुआ बोला। तब खटमल पलंग के एक कोने में लेट गया। मच्छर बैठा बैठा राजा की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही राजा बिस्तर पर लेटा, मच्छर एकदम उत्तेजित हो उठा। वाह! वह चिल्लाया, मेरे भोजन के लिए राजा का खून। खून शहद की तरह मीठा होगा। मच्छर इतना उत्तेजित था कि वह खटमल की बात भूल गया कि खटमल ने उसे ठीक समय और ठीक स्थान की क्या चेतावनी दी थी। राजा को अभी नींद आनी शुरू ही हुई थी कि मच्छर ने उसकी गर्दन पर काट लिया। राजा तुरंत उठ बैठा। वह एकदम गुस्से में लाल हो गया। उसने चिल्लाकर नौकरों को बुलवाया। अरे, सब जल्दी से आओ, मुझे किसी चीज ने काटा है। बिस्तर को अच्छी तरह से देखो और जो भी मिले उसे मार डालो। राजा के नौकरों ने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ा। मच्छर तो उड़ गया। उन्हें मिला बेचारा खटमल और उसका परिवार। नौकरों ने खटमल तथा उसके परिवार के सदस्यों को मार डाला। शिक्षा। हमें अपने काम के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।
किसी ने ठीक ही कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग।